हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर पर ऐप भी हमारा आ चुका है सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम। आप सभी बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा और बहुत से बच्चे कोर्स को परचेज भी करते हैं। कुछ बच्चों के मन में संशय था मैथ को लेकर कि मैथ की वीडियो नहीं आ रही है। विमल सर ने आपको बताया भी था कि भी मैथ की वीडियो जो है आपको 20 या 21 तारीख से कंटिन्यू मिलने लगी। आज क्योंकि मैं भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, आज मुझे थोड़ा समय मिला है, आज मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा। तो बच्चों आप निश्चिंत रहें, मैथ की ओर से 20 तारीख से कंटिन्यू आपको 2 या 3 वीडियो पर डे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों को सेशनल का भी है कि हमारे सेशनल होंगे, उससे पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो जब आपका सेशनल होगा उससे पहले पहले ये मान के चले कि आपकी ये मान के चले कि 30 तारीख तक मैं 1 यूनिट पूरी करा दूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ से। तब तक आप जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आप उन पर फोकस करें, उन्हें पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बिल्कुल निश्चिंत रहें मैथ की ओर से। थोड़ा सा समय 20 तारीख तक का है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहे, निश्चिंत रहे बिल्कुल बच्चे। जिसने परचेज नहीं किया है, जो अभी संशय में थे कि परचेज करें या ना करें, सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों के मन में ये भी होगा, तो आप परचेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है नहीं। अब देखिए हमारा जो लेक्चर चल रहे थे बच्चों, हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में जो मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल है वो मैं आपको करा चुका हूं। आज आपको दूसरा मेथड में समझाने वाला हूं। सेकंड मेथड आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के पैटर्न बनेंगे, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न बनेगा, दूसरा पैटर्न बनेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। यानी अगर इक्वेशन आपकी होमोजीनियस फॉर्म की नहीं है, उसे होमोजीनियस फॉर्म में कैसे बनाया जाए। क्लियर। कुछ बच्चों को यह भी था कि सर एक क्वेश्चन जो है दूसरे मेथड से भी हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो एक से ज्यादा मेथड से भी हो सकता है। क्लियर है नहीं। तो जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से हो, एक से ज्यादा मेथड से भी हो सकता है। आपके माइंड में जो मेथड क्लिक कर गया वही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आप बात करूंगा बच्चों यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या। आपको मैथ फर्स्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब यूलर इक्वेशन पढ़ाई थी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। वही बिल्कुल सेम पैटर्न आपका यहाँ रहेगा होमोजीनियस फंक्शन। जैसे देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन फाइव एक्स वाई। यानी ये एफ एक्स वाई और फाइव एक्स वाई क्या है आपके, ये आपके एक्स और वाई के फंक्शन है, और इसके हर टर्म की जो डिग्री है, हर टर्म की डिग्री सेम है। तो अगर हर टर्म जो भी आपका फंक्शन है उसमें जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स की डिग्री सेम है, तो वहां पर आप होमोजीनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी सी बात यह है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वहां पर है एक्स वाई, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, तो कुल मिला के डिग्री होगी 2। यहां पर वाई स्क्वायर, वाई की डिग्री 2, यहां पर एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री 2, और यहां पर एक्स वाई इसकी डिग्री 2। यानी हर टर्म की डिग्री 2 2 है, किसी की भी डिग्री अलग नहीं है, सबकी डिग्री सेम है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। क्लियर नहीं। और अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है वो सीखिए। ये तो मैंने भी आपको बताया कि होमोजीनियस को चेक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद अगर होमोजीनियस इक्वेशन है उसे सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं हम इसके अंदर पुट करेंगे बच्चों y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो जब y की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो y को जब यहां पर जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर वी एक्स है तो v और x दोनों ही हमारे वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इनमें जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। पहले क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, v आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर v का करेंगे, x एज इट इज रहेगा तो x इंटू डी ओवर डी एक्स। तो कुल मिलाकर जो भी आपका फंक्शन होगा वहां पर dy अपॉन डी एक्स की जगह पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। क्लियर। और उसके बाद जो भी आपका इधर फंक्शन लिखा हुआ है, ये तो dy अपॉन डी एक्स की जगह हो गया, यहां पर आपका जो है y की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, vx। क्लियर नहीं। तो कुल मिलाकर जो आपका फंक्शन बनेगा, आपका फंक्शन जो बनेगा वो v और x में बनेगा।
v और x में फंक्शन बना के जो मैंने लास्ट में आपको मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल बताया था उसके बाद वो अप्लाई होगा। v वाले सारे एक तरफ कर लेंगे, x वालों को एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेशन अप्लाई कर देंगे। इतना काम करना है, ठीक है नहीं। तो ये है बच्चों आपका होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड कि होमोजीनियस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए। न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आपका सोल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे आपको सोल्व करना। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। मेथड को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो एक ही न्यूमेरिकल में सीख लीजिए कि कैसे कॉन्सेप्ट लगना है, बाकी के न्यूमेरिकल में आप उसे अप्लाई करेंगे तो आराम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर नहीं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है बच्चों देखिए यहां पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ये आपका आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, ठीक है नहीं। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है नहीं। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के वाई एक्स माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस के वाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन आपकी बनी है यहां से आपकी वैल्यू निकल गई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां चेक कीजिए कि ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है या नहीं है। यहां पर आप देखिए एक्स वाई, एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1 दोनों की पावर हो गई 2। यहां पर वाई स्क्वायर तो वाई की पावर 2 हो गई, यानी यहां भी डिग्री 2 हो गई आपकी, और ये एक्स स्क्वायर यहां भी डिग्री आपकी 2 हो गई। तो कुल मिला के ये होमोजीनियस इक्वेशन आपकी कितनी हो गई, 2 डिग्री की होगी। सॉरी, ये आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें यहां भी 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री है। तो कुल मिला के ये फंक्शन आपका क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्लियर है नहीं, क्योंकि इसकी हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, ठीक है नहीं। तो अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे फंक्शन इज होमोजीनियस, फंक्शन इज होमोजीनियस, फंक्शन इज होमोजीनियस। तो अब देखिए क्या करना, अब क्या करना है, मैंने बताया था अगर फंक्शन होमोजीनियस होता है तो y की जगह vx पुट करना है। क्या पुट करना है, y की जगह vx पुट करना है। तो यहां पर हम पुट करेंगे बच्चों y इज इक्वल टू vx, और यहां पर हम dy अपॉन dx की जगह क्या पुट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx। ये दोनों चीजें इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। पुट करेंगे देखिए क्या आएगा आपका, यहां पर आपका बच्चों आ जाएगा प्यारे बच्चों v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर है माइनस के एक्स वाई, जब मैं y की जगह वी एक्स रखूंगा तो आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर, यहां पर y की जगह वी एक्स आएगा तो आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर एक्स स्क्वायर आपका एज। अब ऊपर वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब भी हम y की जगह वी एक्स रखेंगे तो पूरा फंक्शन आपका v और x में आ जाएगा, y आपका ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है नहीं। इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी आपको y नजर नहीं आएगा, केवल v और x ही नजर आएगा। तो यहां पर जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा बच्चों आपका माइनस के v माइनस वी स्क्वायर अपॉन में आपका क्या बचेगा, अपॉन में आपका कुछ भी नहीं बचेगा, बस यही आ जाएगा, क्योंकि जो है आपका माइनस के v माइनस वी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है आपका जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखिए अब आपकी इक्वेशन बची बच्चों p प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी। अब इधर जो v लिखा है इस v को मैं इधर ले जाऊंगा, इस v को इधर ले जाऊं क्योंकि मेथड ऑफ सेपरेबल लगाना है। जब v को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी माइनस वी स्क्वायर, यानी माइनस के 2v और माइनस के v स्क्वायर, माइनस के 2v
इंटू माइनस के वी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से माइनस v कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस v आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका बचेगा v प्लस टू, क्या बचेगा जी, v प्लस टू बचेगा, क्लियर नहीं। जब माइनस v कॉमन हो जाएगा, यहां पर v बचेगा, यहां पर आपका प्लस का 2 बचेगा। अब आप देखिए मेथड ऑफ सेपरेबल के लिए dv अपॉन हो जाएगा आपका v इंटू वी प्लस टू इज इक्वल टू dx अपॉन x आ गया, ठीक है नहीं, ये बन गया। अब यहां पर मेथड ऑफ सेपरेबल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए यहां पर क्या है, dv के साथ है 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस टू, तो यहां पर आपको इसके जो है मेथड ऑफ जो फ्रैक्शन है आपका वो अप्लाई करना पड़ेगा। पहले सिखाया था आपको मेथड ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, तो मेथड ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा मेथड ऑफ फ्रैक्शन के लिए यहां पर जो आपको दिया गया है, देखिए ये देखिए यहां पर जो लिखा है 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस टू, इसे आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं आप जानते हैं, 1 ओवर वी इंटू वी प्लस टू को मैं लिख सकता हूं a ओवर वी प्लस b ओवर v प्लस टू, ठीक है नहीं। अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू वी प्लस टू प्लस के बीवी। अब क्या करेंगे, अब जो डिग्री है उसकी कंपेयर करेंगे, यहां पर x की v की डिग्री कितनी है 0, इधर तो v है ही नहीं, ठीक है नहीं, और यहां पर v की डिग्री, v के कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहां पर v का कोफिशिएंट, तो डिग्री नहीं कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट क्या है, यहां पर v का कोफिशिएंट 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहां पर v नहीं है, और यहां पर v का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर a v, एक तो a आ गया और यहां पर है b, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 0, और जो कांस्टेंट है यहां पर कांस्टेंट कितना है 1, और यहां से इधर से कांस्टेंट कितना आएगा राइट हैंड साइड से, यहां से आएगा 2a, यानी 2a इज इक्वल टू 1, तो यहां से आपके बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और जब a की वैल्यू 1/2 कहां पुट करेंगे, a प्लस b में पुट करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, ठीक। तो a b की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। अब ये जो फंक्शन है आपका 1 ओवर वी इंटू वी प्लस टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2v और माइनस के 1/2 v प्लस टू, बनेगा नहीं बनेगा, ए बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो आपका पूरा फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पूरा फंक्शन यहां पर हो जाएगा 1 ओवर 2v माइनस 1 ओवर 2v प्लस टू इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है नहीं, माइनस का आएगा, माइनस है आपका, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस लगा लीजिएगा। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब यहाँ पर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर वी इंटू डी वी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर वी प्लस टू इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। भाई मेथड ऑफ सेपरेशन आपको आता है, यहां से मेथड ऑफ सेपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है नहीं। अब आप जानते हैं 1 ओवर वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log v, और यहां पर v प्लस टू का क्या होगा log v प्लस टू, और यहां पर आ जाएगा आपका log x, ठीक। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्योंकि मेरी पूरी टर्म log में है, तो मैं यहां पर एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा प्लस का log c, प्लस का log c। इतनी बात आपकी बच्चों समझ में आ गई होगी। अब ये जो 1/2 है, यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके 2 को उधर पहुंचा दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी log v माइनस log v प्लस टू और इज इक्वल टू माइनस के 2 log x और प्लस के 2 log c, ये आ गया 2 आपका उधर चला गया, ठीक है नहीं। अब जो 2 log c है, 2 log x है आपका, उसे इधर ले आइए, जब इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log v प्लस 2 log x माइनस के log v प्लस टू इज इक्वल टू, यहां से ये आ जाएगा आपका log 2 log c, ये बचेगा, ठीक है नहीं। अब आप जानते हैं log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है log mn, और log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। उसी का यूज करते हुए देखिए यहां पर log v प्लस के 2 log x, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं log v प्लस के log
एक्स स्क्वायर, ये 2 आपका स्क्वायर में चला जाएगा क्योंकि m log n होता है आपका, log m log n क्या होता है, log n की पावर n, क्लियर नहीं, तो उसी के हिसाब से ये हो जाएगा, और माइनस के log v प्लस 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका log c स्क्वायर, log c स्क्वायर। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं बच्चों, log v x स्क्वायर अपॉन v प्लस 2, log v x स्क्वायर अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log c स्क्वायर, इज इक्वल टू log c स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, log से log आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका बचेगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर नहीं। तो यहां पर देखिए आगे सोल्व करता हूं, आपका जो सॉल्यूशन इसका बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका देखिए वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है नहीं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर v नहीं था, हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, क्या पुट किया था, हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स। तो ये v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, जो फाइनली आंसर आएगा वहां पर हम उसकी v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर जब पुट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन y अपॉन एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ऊपर y बचेगा, नीचे बचेगा y प्लस 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये आपका बच्चों आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है नहीं, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई, और ये जो आपका यहाँ पर एक x बचेगा, सॉरी ये आपका यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। यहां पर जो है बच्चों देखिएगा, ये आपका जब x से x डिवाइड करेंगे तो यहां पर x बचेगा, ये बचेगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहां पर ये आ गया आपका। अब ये जो x है, ये x आपका ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई। ये आपका बच्चों पहले क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है नहीं, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई। तो ये है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। कितने भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पैटर्न आपका यही रहना है, पैटर्न आपका यही रहना है, आपको यही करना है, और अलग से कोई भी आपको पैटर्न जो कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं करना है। सबसे पहले चेक करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन अगर है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कीजिए, वहां से फिर मेथड ऑफ सेपरेबल लगाइए और फाइनली आंसर ले लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आंसर हमें बी में नहीं छोड़ना है, बाद में जो y इज इक्वल टू वी एक्स आपका आएगा, यहाँ से v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स भी इसके अंदर आपको पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, देखिए आपको धीरे धीरे जब एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब देखिए ये आपका ऑटोमेटिक होमोजीनियस फंक्शन बना हुआ है, पहले वालों को तो बनाना पड़ा था, थोड़ा सेपरेट करना पड़ा था। यहां पर आपका दिया गया है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है नहीं। यहां पर आप देखिए जितनी भी टर्म है, यहां पर y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, यहां पर x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, x की डिग्री, जितनी भी टर्म है सबकी डिग्री 1 1 है या नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। और होमोजीनियस है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर पुट करेंगे प्यारे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, बस ये पुट कर दीजिए सीधा सीधा। जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट कीजिए वाई वी एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर पुट क्या करेंगे एक्स इंटू साइन वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक, वाई की जगह पुट कर दिया तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, फाइनली जो आपकी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स साइन वी, वी प्लस एक्स साइन वी। और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका v से v कैंसिल हो गया, इधर भी v प्लस का है इधर भी v प्लस का है, तो v से v बच्चों आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं। जब v से v आपका कैंसिल हुआ तो फाइनली क्या बचा, फाइनली देखिए क्या बचेगा बच्चों आपका, फाइनली बचेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वी, एक्स साइन वी, ये बचा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो x है, x से x भी कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, x से x भी कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिला के आपका क्या बचा, यहां से आपकी क्वेश्चन बची dv ओवर dx इज इक्वल टू साइन वी, क्या बचा बच्चों, dv ओवर dx इज इक्वल टू साइन वी। अब यहां से मेथड ऑफ सेपरेबल लगाइएगा, v वाले एक तरफ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आप जानते हैं 1 ओवर साइन वी क्या होता है, 1 ओवर साइन वी होता है आपका कोसेक वी, ठीक है नहीं। तो कोसेक वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक वी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log tan v बाई 2। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं होगा कि कोसेक वी का इंटीग्रेशन log tan v बाई 2 होता है, क्लियर है। और यहां पर इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा x और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका c, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो यह आ गया log tan v बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, x प्लस सी आ गया आपका। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि y की वैल्यू क्या पुट करनी है, v की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी y अपॉन एक्स करनी पड़ेगी नहीं, तो यहां पर v की जगह y अपॉन एक्स पुट कीजिए तो यह आ जाएगा log tan y अपॉन एक्स यानी y अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस, log tan y अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ गया। यहां पर आंसर नहीं छोड़ना है, कुछ बच्चे यहां पर गलती कर देंगे कि v की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना है यहां पर नहीं छोड़ना है, v की वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको आंसर छोड़ना। क्लियर होगी चीजें यहां पर, चलो अब चलते हैं। देखिए ये तो था इक्वेशन अगर आपकी होमोजीनियस है तो, कभी कभी क्या होगा आपको किस तरह की इक्वेशन मिलेगी, आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी ax प्लस बी वाई प्लस के डी, ax प्लस बी वाई प्लस के डी या ax प्लस बी वाई प्लस के सी, किस तरह की फॉर्म की, देखिए इस तरह की फॉर्म की, ऐसी आपको इक्वेशन मिलेगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे है ax प्लस बी वाई प्लस सी, पर स्मॉल है नीचे कैपिटल। अब इसमें क्या दिक्कत होगी कि इसमें यहां पर x की पावर 1 y की पावर 1 यहां पर कांस्टेंट आ गया, यहां पर x की पावर 1 y पर 1 यहां पे कांस्टेंट आ गया, यानी ये वाली टर्म तो सेम डिग्री की है, लेकिन बाद में कांस्टेंट आने की वजह से आपकी जो फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं बन पा रहा। तो होमोजीनियस फंक्शन कब बनेगा, अगर मैं यहां से कांस्टेंट टर्म हटा दूं या इस कांस्टेंट टर्म को किसी तरह रिमूव कर दूं, तो यहां बचेगा ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस बी वाई, तो पूरे जो टर्म है वो एक एक डिग्री की बचेगी, तो मेरा फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। तो अब ये कांस्टेंट टर्म कैसे रिमूव होगी ये सीखना है, अगर इस तरह की क्वेश्चन होगी तो इसी मेथड से सोल्व होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, जो स्मॉल x है स्मॉल x को पुट करेंगे कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को पुट करेंगे कैपिटल y प्लस k, ये ध्यान रखना है, x को x प्लस h, y को y प्लस k पुट करना है, और जहां पर h और k आपके क्या है कॉन्स्टेंट, h और k जो हम ऐड कर रहे हैं ये क्या है आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है नहीं। तो यहां से देखिए अगर मैं इसका यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वली आएगा, ठीक है नहीं, यानी जो स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कंप्लीटली कैपिटल में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में। क्लियर हो रही है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है, क्या किया है x को x प्लस एच लिखा है, y को y प्लस के लिखा है, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, वो स्मॉल से कैपिटल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी बच्चों ये आपकी, देखिए कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस एच बी वाई प्लस के प्लस सी।
आपने x की जगह x प्लस रखा, y की जगह y प्लस के रखा, ऊपर भी और नीचे भी। तो कुल मिला के आपकी जो टर्म बनी ये बनी ax प्लस के by, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है ax प्लस बी के प्लस सी, नीचे आ गया ax प्लस बी वाई, यहाँ पर आ गया ax प्लस बी के प्लस सी। अब ये जो वाली जो टर्म है ax प्लस बी के प्लस सी, ax प्लस बी के प्लस सी, ये वाली टर्म आपकी क्या है, जीरो के इक्वल है। हम ये मान के चलते हैं, देखिए चूज h एंड k सो डेट ax प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम इसे अगर जीरो रख देंगे तो ये वाली टर्म आपकी होमोजीनियस बन जाएगी। इन दोनों टर्म को जीरो रखना है, दोनों टर्म को जीरो रखने के बाद दो इक्वेशन एच और के में बनेगी, एच और के की दोनों इक्वेशन से एच और के की वैल्यू निकालनी है, यहां से ये काम करना, ठीक है नहीं। वैल्यू निकालने के बाद ये, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, आपका फंक्शन बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by अपॉन ax प्लस by। अब ये फंक्शन होमोजीनियस बन गया, नहीं बन गया? अब ये होमोजीनियस फंक्शन कैसे सोल्व होता है आप जानते हैं, अभी तो बताया मैंने होमोजीनियस फंक्शन कैसे सोल्व होता है। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा समय तो इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पिछले वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हर फंक्शन को आप कोई भी नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा उसे आप होमोजीनियस से बदल लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस टर्म की इक्वेशन होगी तभी बनाना, क्लियर है नहीं। देखिए मैं आपको सीधा सीधा एक इसके अंदर केस ऑफ फेलियर भी आ जाता है, केस ऑफ फेलियर भी आता है। कभी कभी क्या होता है कि a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी हो जाता है। मान लिया आपकी इक्वेशन है dx dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 3y प्लस के 4 अपॉन 2x प्लस के 6y प्लस के 6, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है कितना है 1, नीचे x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3, नीचे x का कोफिशिएंट कितना है 6। तो 1/2 किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो जब 1/2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वल आ गए, ठीक है नहीं। यानी a अपॉन ए आपका b अपॉन बी के इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं फिर हमें क्या करना है, हमें वहां पर क्या करना है कि जो आपका ax प्लस by है उस ax प्लस by को z पुट करना है। ax प्लस by की जगह z पुट करो और सीधा सीधा वहां पर क्या कर लेंगे, उसमें मेथड ऑफ वेरिएबल, ये मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल अप्लाई कर देंगे। ये काम करना है। दोनों तरह के एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, अगर इस तरह की नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो क्या करना है, और एक क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह का कि अगर a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी है तो क्या करना है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जो पूरा टॉपिक है होमोजीनियस का, एक ही लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है नहीं। लास्ट के जो पिछला लेक्चर था उसमें मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज के जो लेक्चर है इसमें ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए देर ना करते हुए सीधे आपको न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूँ बच्चों। देखिएगा थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके स्टेप है वो ज्यादा है, जो स्टेप है वो ज्यादा है, लेकिन है इजी, टफ नहीं है, ये ध्यान रखें आप। सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन है आपकी कैसी है, आपकी इक्वेशन कैसी है, आपकी इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस, ये है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी है या नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे 1/2, ये है 2/1, यानी एक का रेशियो है 1/2, एक का है 2/1, यानी केस ऑफ फेलियर हमारा नहीं है। पहले ये चेक करेंगे, केस ऑफ फेलियर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि हमें पुट करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के, और dy अपॉन dx आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों dy अपॉन डी। यही तो करना है, तो पुट कर दीजिए सब चीजें, सीधी सीधी पुट करेंगे तो यहां से आपका बच्चों आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस एच प्लस 2 y प्लस के माइनस 3 अपॉन, यहां से आ जाएगा नीचे 2x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस, पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक तरफ ले जाइए, एक्स वाई की टर्म को एक तरफ रख लीजिए, तो आपका फंक्शन बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y और प्लस h प्लस 2k माइनस 3, ठीक। और नीचे आपकी टर्म क्या बनेगी 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 2h प्लस के माइनस 3
और हम एच और के को कैसे चूज कर रहे हैं, एच और के हम चूज कर रहे हैं। देखिए नाउ चूज एच एंड के सो डेट कि भाई ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो, यानी h प्लस टू के माइनस थ्री ये भी आपका जीरो होना चाहिए, और 2h प्लस के माइनस थ्री ये भी आपका जीरो होना चाहिए। इसी तरीके से पुट कर रहे हैं। अब ये दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सोल्व करना तो आप जानते हैं कैसे सोल्व होंगी, या तो कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिए, एच के की वैल्यू निकाल लीजिए, या इक्वेशन नंबर 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ऊपर भी 2 के हो जाएगा नीचे भी 2 के हो जाएगा, और माइनस कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप एच और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से बच्चों जब आप वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू भी बनाएगी और के की वैल्यू भी बनाएगी, एच की वैल्यू भी बनाएगी के की वैल्यू भी बनाएगी। आपने एच और के की वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर ली नहीं कर ली। अब आप जानते हैं कि भाई ये भी आपका जीरो है ये भी आपका जीरो है, तो फंक्शन आपका क्या बना, आपका फंक्शन क्या बना, आपका फंक्शन बन गया बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई, ये आपका फंक्शन बन गया x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। अब यहां से होमोजीनियस फंक्शन शुरू होता है। अब ये जो फंक्शन आपका बना इसे छोड़ दीजिए, क्या है, यहां से क्वेश्चन को उठाइए। आप जानते हैं इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, चारों की डिग्री 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट, क्या पुट करते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू वी, y इज इक्वल टू वी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। यही तरीका है करने का, यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो यहां से आपका क्या होगा, जब इसके अंदर पुट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर तो आएगा x प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस के vx, 2x प्लस के vx। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, नीचे से x कॉमन ले लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहां से बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन, यहां से क्या बचेगा 2 प्लस वी, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी, ये आ गया जी आपका, ठीक है नहीं। अब यहां से जो v वाली टर्म है, इस v वाली टर्म को उधर ले जाइए, माइनस कर लीजिए, तो ये बचेगा आपका x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस के, ये आ गया, ठीक। क्योंकि अब मेथड ऑफ सेपरेबल लगाना है होमोजेनियस में, आप जानते हैं कि ये v रखने के बाद y इक्वल टू वी एक्स रखने के बाद मेथड ऑफ सेपरेबल लगता है। तो यहां पर इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए सोल्व करके क्या आएगा, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 2v माइनस के v, तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस के 2v माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, और यानी x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v से 2v कैंसिल, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। अब v वाली टर्म एक तरफ ले लो, x वाली एक तरफ ले लो, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस v अपॉन 2 प्लस v इधर आ जाएगा, और 1 माइनस v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 माइनस v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस v 1 माइनस v, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, इंटू डी वी, इंटू क्या आ जाएगा आपका, इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा आपका डी एक्स और एक्स आ जाएगा अपोन में, यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू डी, ये आ गया, ठीक। अब यहां पर जो फंक्शन बचा भाई, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन एक्स का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में इसमें दिक्कत आएगी 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, क्योंकि इसमें मेथड ऑफ फ्रैक्शन आपको लगाना पड़ेगा। मेथड ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, देखिएगा आप यहां पर, मेथड ऑफ फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस, ये लगाएंगे यहाँ पर। अब एलसीएम लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, वही जो तरीका है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस वी प्लस बी इंटू 1 प्लस, ए इंटू 1 माइनस वी प्लस बी इंटू 1 प्लस वी। यहाँ पर जब हम यहाँ पर कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर v का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर v का कोफिशिएंट हो जाएगा -a, और यहाँ पर v का कोफिशिएंट हो जाएगा b,
यानी माइनस के a प्लस का b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। और जब जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इक्वल आ जाएगा a प्लस b के। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो 1 2 कितना हो गया 3, a से a कैंसिल हो जाएगा, जैसे बचेगा 2b। b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 3/2। कितनी आएगी बच्चों, 3/2। और b की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1/2। कितनी आएगी 1/2। तो दोनों वैल्यू आपकी निकल गई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2। दोनों वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस v प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस v। ठीक है नहीं, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये जो फंक्शन था आपका, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 प्लस v, 1/2 इंटू 1 प्लस v और प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस v, 3/2 इंटू 1 माइनस v इंटू dv इज इक्वल टू 1/x इंटू। ठीक, अब सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस v इंटू dv माइनस के प्लस के 3/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस v इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी। ठीक, अब आप जानते हैं 1/1 प्लस v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v, 1/1 माइनस v का क्या होगा, माइनस के log v। ठीक है नहीं, और इसका क्या होगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर जो है 1/x का log x। ठीक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो ये बन गया आपका 1/2 log 1 प्लस v, ये आ जाएगा माइनस के 3/2 log 1 माइनस v इज इक्वल टू log x और प्लस के log एक कांस्टेंट और ऐड कर दिया log 6। यहां तक क्लियर है सब चीजें। अब क्या करना है, अभी जो 2 इधर है इस 2 को उधर ले जाइए, इस 2 को उधर ले जाइए तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, देखिए इक्वेशन बन जाएगी log 1 प्लस v, log 1 प्लस v और इसे लिख दूंगा माइनस के log 1 माइनस v का क्यूब, 1 माइनस v का क्यूब इज इक्वल टू 2 log x प्लस के 2 log c इज इक्वल टू 2 log x प्लस के 2 log c। इस 2 log x को इधर ले आओ, 2 log x को इधर ले आते हैं तो आपकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन प्यारे बच्चों बन जाएगी, यहां पर देखिएगा ध्यान से, log 1 प्लस v, log 1 प्लस v माइनस के log 1 माइनस v क्यूब, माइनस के log 1 माइनस v क्यूब और माइनस के 2 log x, माइनस के ये देखिएगा 2 log x आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 log c, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2 log c। क्लियर है। अब यहां पर जो 2 log x है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं माइनस के log x स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं, तो ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस v माइनस के log 1 माइनस v का क्यूब और माइनस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। किया, ठीक, तो यहां पर देखिए आप जानते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो उसका यूज करते हुए, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस v अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस v का क्यूब इज इक्वल टू log c स्क्वायर। यहां से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल करने के बाद ये बचेगा आपका 1 प्लस v अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस v का क्यूब इज इक्वल टू c। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। अब आप जानते हैं कि आपका जो v है, v किसके इक्वल है, आपने v क्या माना था, देखिए आपने v क्या माना था, यहाँ पर माना था कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। तो इसी तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे v की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक,
अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी बच्चों, ऊपर देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन कैसे हो रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से आपका पावर 2 कट जाएगी, एक एक्स बचेगा, उस एक एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म तीनों आपस में कैंसिल हो गई, तो आपका फाइनली फंक्शन बचा बच्चों एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां छोड़ देंगे कि भाई चलो v की जगह वाई अपॉन एक्स रखा था यहीं छोड़ दो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था, अभी आपका आंसर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आ रहा है, तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में क्या 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 रिलेशन है। आप देखिए आपने माना था स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू वाई प्लस के, तो यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स माइनस एच यानी एक्स माइनस 1, क्योंकि एच की वैल्यू 1 है, और यहां से कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी वाई माइनस 1, क्योंकि के की वैल्यू भी 1 है। तो दोनों की दोनों वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे प्यारे बच्चों x की जगह x माइनस 1 और y की जगह पुट करेंगे y माइनस 1, और यहां पर भी इसी तरह से पुट करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस 1 और माइनस के y प्लस के 1 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो इधर आपकी जो टर्म बचेगी ये बचेगी आपकी x प्लस वाई माइनस के 2, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये थी आपकी, अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, इक्वेशन एक फॉर्म में दी गई है, तो फॉर्म मैंने आपको बताई है उसे होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। अब एक केस इसके अंदर रह गया कि अगर केस ऑफ फेलियर बन जाए तो क्या करना है, अगर केस ऑफ फेलियर बन जाए तो उस केस में बच्चों क्या करना है, ये देखिएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी इजी है, टफ नहीं है, बस केस ऑफ फेलियर कैसे करना है ये आपको सीखना है कि केस ऑफ फेलियर कैसे करना है। अब देखिएगा कैसे होगा प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है देखिए पहले x प्लस टू वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी। सबसे पहले आपको इस फंक्शन को डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी देखेंगे होमोजीनियस है या नहीं है, किस तरह का केस है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी एक्स की टर्म को एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस के 1 इंटू डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स को 1 लेके ये आ जाएगा, और उधर आपका बचेगा प्लस इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस के 1 इंटू डी वाई, एक्स प्लस टू वाई प्लस के 1 इंटू डी वाई, तो यहां से आपकी क्वेश्चन बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस टू वाई प्लस के 1, ये बन गया, एक्स इधर चला गया, ये वाली टर्म आपकी इधर आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की टर्म का क्लियर है, लेकिन यहां पर जो इसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन 1 किसके इक्वल है, 2 अपॉन 2 के, यानी ये केस ऑफ फेलियर आ गया आपका, क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर आ चुका है। अब केस ऑफ फेलियर में क्या करना है, केस ऑफ फेलियर में आप जानते हैं, तो यहां पर देखेंगे ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, दिस इज द केस ऑफ फेलियर, दिस इज द केस ऑफ फेलियर। क्लियर हो गया हमें कि ये फेलियर वाला केस है, हम इसे होमोजीनियस फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते। केस ऑफ फेलियर का मतलब है कि जो हमारा मेथड है जिसमें हम x को x प्लस एच, y को y प्लस के रखता है, वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में आप जानते हैं कि क्या करना पड़ता है, उस केस में जो ये आपका दिया गया है x प्लस टू वाई, इसे क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, x प्लस टू वाई जो भी आपका फंक्शन होगा तो z मानेंगे, ठीक है नहीं। तो x प्लस टू वाई को आपने z माना, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बच्चों आपका आ जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 1, 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स की,
तो देखिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ से आ जाएगा आपका 2 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx माइनस के 1, और फाइनली आपकी dy/dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 dz/dx माइनस के 1/2 dz/dx माइनस के 1। तो ये तो वैल्यू आ गई dy/dx की, और ये वैल्यू आ गई x + 2y की। इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए फंक्शन में। फंक्शन आपका क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ये बनेगी 1/2 dz/dx माइनस के 1, 1/2 dz/dx माइनस के 1, और यहां क्या आ जाएगा इज इक्वल टू z - 1 अपॉन z + 1 इज इक्वल टू z - 1 अपॉन z +। क्लियर हो गया। अब यहां से dz/dx की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए पहले 2 को उधर ले जाओ, फिर 1 को उधर ले जाओ। तो यहां से आपका फंक्शन देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा dz/dx, पहले आपका 2 इधर चला जाएगा, यानी 2z - 1 अपॉन z + 1, और ये 1 भी इधर हो जाएगा प्लस का, आपका ये 1 भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो dz/dx कितना आ जाएगा 2z - 2 प्लस के z + 1 अपॉन z + 1, ये आ गया। यहाँ पर 2z और z कितना हो गया 3z, और -2 + 1 कितना हो गया -1। तो ऊपर का फंक्शन आ गया आपका, आ गया dz/dx इज इक्वल टू 3z - 1 अपॉन z + 1, 3z - 1 अपॉन z + 1। अब इसे क्या करना है, इसे मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल सीधा लगाना है। z वाली टर्म को एक तरफ ले लीजिए, यानी z + 1 अपॉन 3z - 1 इंटू dz इज इक्वल टू dx, इंटू dz इज इक्वल टू dx, ये आ गया। अब यहां पर समस्या क्या है कि ये मेथड ऑफ फ्रैक्शन यहां पर लगाना पड़ेगा, लेकिन मेथड ऑफ फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि जो नीचे वाली जो टर्म होती है उसकी पावर ऊपर वाली टर्म से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी 1 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस आपका अलग पैरेलल में चलेगा। z + 1 को डिवाइड करेंगे 3z - 1, तो z को z बनाने के लिए, 3z को z बनाने के लिए 1/3 की मल्टीप्लाई होगी, तो यह आ जाएगा आपका z 3z की 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, z 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, z से z कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 4/3, ये क्या बच गया आपका 4/3 बच गया। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका z + 1 अपॉन 3z - 1, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों आपका, देखिए 1/3 प्लस 4/3 इंटू 3z - 1, 1/3 प्लस 4/3 इंटू 3z - 1, ये फंक्शन बच्चों आपका बन गया dz इज इक्वल टू dz, dz इज इक्वल टू dz, ये आ गया। अब यहां पर मेथड ऑफ फ्रैक्शन आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन dz प्लस के 4/3 इंटीग्रेशन 1/3z - 1 इंटू dz इज इक्वल टू dx, ये आएगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आएगा z/3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 4/3 log 3z - 1, और 3 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 3z है, तो जब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये 3 की जगह हो जाएगा 9, 4/9, और यहां पर आपका बचेगा प्यारे बच्चों, जब इधर भी इंटीग्रेशन होगा x और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, तो ये फंक्शन आपका बन गया z/3 प्लस के 4/9 log 3z - 1 इज इक्वल टू x + c, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो 9 है 9 को एलसीएम ले लीजिए, जब 9 को एलसीएम लेंगे तो यहां जाएगा 3z प्लस के 4 log 3z - 1 इज इक्वल टू 3x, सॉरी 9x, 9 एलसीएम लिया है, 9x प्लस के 9c, 9x प्लस के 9c आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो 3z है, अब ये z क्या है भाई, मेरा जो क्वेश्चन था वो x + y में था, x और y में, यहां पर z आ गया, तो मैंने माना था z किसे, z मैंने माना था प्यारे बच्चों x + 2y को, तो यहां पर मुझे z की जगह x + 2y रखना पड़ेगा। तो जब मैं z की जगह x + 2y रखूंगा तो x + 2y प्लस के 4 log
3z माइनस के 1 इज इक्वल टू 9x प्लस के 9c। अभी जो 3x प्लस 2y से उधर ले जाइए क्योंकि उधर भी x की टर्म है, ठीक है नहीं, तो यहां पर बचेगा देखिए 4 log 3z माइनस 1। तो 3z अंदर भी है, जो z की जो अंदर z लिखा है यहां भी x प्लस क्या रखेंगे 2y रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू x प्लस 2y है। तो यहां पर आ जाएगा 4 log 3 बाहर बड़े ब्रैकेट ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू 9x प्लस के 9c माइनस के 3x माइनस के 6y माइनस के 3x माइनस के 6y, ठीक है नहीं, ये जाके उधर माइनस का हो गया। तो यहां पर बचेगा 4 log 3x प्लस के 6y माइनस के 1, 4 log 3x प्लस 6y माइनस के 1। और इधर क्या बचेगा देखिए 9x में जो 3x जाएगा 6x बचेगा माइनस के 6y प्लस के 9c। कुछ बच्चों को देखिए कंफ्यूजन होगा 9c में, आप बुक में कहीं देखेंगे सर मेरा तो जो कांस्टेंट है वो अलग आ रहा है, ये कांस्टेंट में 9c को a भी मान सकता हूँ b भी मान सकता हूँ, तो कांस्टेंट वाली टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है, हर बुक में अलग अलग दे सकता है। कभी कभी यहाँ पर 9c रख लिया तो इसे log c भी रख सकता है, इसे जो है 10c भी रख सकता है, इसे c भी रख सकता है, इसे a भी रख सकता है। तो कांस्टेंट वाली टर्म चेंज हो सकती है आपके आंसर में, उसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे लिखेंगे कि सर ये तो कांस्टेंट वाली वैल्यू गलत आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर है नहीं। तो c हमारा कांस्टेंट इसीलिए होता है कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 4 log 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 6x 6y माइनस 6y प्लस के 9। तो ये था बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। जितने भी इसके अंदर मेथड हो सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, 4 न्यूमेरिकल आज कराए हैं। तो अब आपके भी जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप भी कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल इसके करके, ताकि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज कर लें, ठीक है। कि मैथ की जो लेक्चर है मैंने आपको बता दिया है कि 20 या 21 तारीख से आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और डेली 2-2 3-3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।